Created with free version for non-commercial use. आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर के रोगियों को सस्ता इलाज दिलाने के लिए कैंसर की विशेषज्ञता वाले सभी अस्पतालों को एक ही व्यवस्था के अंतर्गत लाने पर जोर दिया। नीमच में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की मौत। प्रदेश भर में शनि जयंती श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई और नौतपा आज से शुरू। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर चिकित्सा की विशेषज्ञता वाले सभी अस्पतालों को एक ही व्यवस्था के अंतर्गत लाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि कैंसर रोगियों को किफायती इलाज मिल सके। मुंबई में टाटा मेमोरियल सेंटर की प्लैटिनम जुबली समारोह को अपने नई दिल्ली निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार स्वास्थ्य और उससे जुड़े क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। कुल 82 अधिकारी कर्मचारी को 13,05,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार योजना का उद्देश्य कौशल विकास योजनाओं के गुणात्मक एवं सकारात्मक परिणाम में वृद्धि के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है। नीमच जिले में आज दोपहर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नीमच पुलिस ने शुरुआती जानकारी के हवाले से बताया कि नीमच से राजस्थान के नींबाहेड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह हादसा हुआ, जिसमें 22 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। ये सभी लोग राजस्थान के चित्तौड़ जिले स्थित सावरिया जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उत्तराखंड में एक सड़क दुर्घटना में मृत प्रदेश के श्रद्धालुओं के शव एक विशेष विमान द्वारा आज इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने मृतकों के परिजनों से बात कर संवेदना व्यक्त की। गौरतलब है कि उत्तराखंड में एक बस के नदी में गिर जाने से 22 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें इंदौर और धार जिले के श्रद्धालु शामिल थे। किसानों को इस बात का पता लग सके कि खेती की जमीन उपजाऊ है या नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। सागर जिले के किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे उन्हें खेती को बेहतर ढंग से करने में मदद मिल रही है। पेश है एक रिपोर्ट। सागर जिले में खेतों की मिट्टी कैसी हो और किसान इसकी उत्पादकता कम लागत में कैसे बढ़ाएं, इसके लिए मिट्टी का परीक्षण कर इन किसानों को प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। कृषि विभाग के मुताबिक मिट्टी का परीक्षण कर इन किसानों को बताया जाता है कि खेत में किन तत्वों की कमी है और कैसे उर्वरकों का उपयोग करें। सागर जिले में पिछले एक साल में 40,000 खेतों का मिट्टी परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत 1,47,000 किसानों के कार्ड बनाए गए। कृषि विभाग का कहना है कि अब किसान मिट्टी परीक्षण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इस योजना का लाभ भी ले रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सागर से मैं विनोद आर्य। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और एसोचैम द्वारा आज भोपाल में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और उसे कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने निवेशकों से इस क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया। शिवपुरी जिले में इस साल प्याज का जोरदार उत्पादन हुआ है। अच्छे उत्पादन के चलते मंडियों में इस समय प्याज की जोरदार आवक है। प्रतिदिन मंडी में 400 से 500 ट्रैक्टर ट्रॉली प्याज आ रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज़ भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। खाद्य विभाग द्वारा आधार नंबर गलत और मिलान सही नहीं होने पर हितग्राहियों को NIC के माध्यम से SMS भेजे गए हैं। राशन दुकानों पर ये जानकारी POS मशीन में भी प्रदर्शित की गई है। खाद्य विभाग द्वारा भेजे गए SMS में हितग्राही से अपने परिवार के सभी सदस्यों के सही आधार नंबर की छाया प्रति 31 मई तक राशन के दुकानदार को उपलब्ध करवाने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर हितग्राही को जुलाई का राशन प्राप्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। गांवों को शहरों से जोड़ने में भी ये योजना कारगर नजर आ रही है। मंडला में भी इस योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में बसे वन और आदिवासी बाहुल मंडला जिले की भौगोलिक संरचना पहाड़ों, घुमावदार सड़कें, जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए केवल सड़कों से ही आवागमन होता है। रेल लाइन बिछ रही है, नहीं तो मंडला जिले का यातायात केवल सड़कों पर निर्भर है। बीते 3 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आदिवासी बाहुल मंडला जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा सड़कों का जाल बिछाया गया है। दूर दराज के गांवों की आबादी को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया है। जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक वरदानी योजना के रूप में जिले वासियों को मिली है। आकाशवाणी समाचार के लिए मंडला से मैं सलील राय। प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। राजधानी भोपाल में सुबह से ही श्रद्धालुओं की शनि मंदिरों में भीड़ देखी गई। उन्होंने शनिदेव की पूजा अर्चना के बाद तिल और तेल से उनका अभिषेक किया। इस मौके पर कई मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए गए। गुना के नीलकंठ शनिदेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं बजरंगगढ़ स्थित शनिदेव मंदिर में लोगों ने भगवान पर तिल तेल चढ़ाने के साथ ही दान धर्म कर सुख समृद्धि की कामना की। आज से नौतपा शुरू हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के चंबल और ग्वालियर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को तेज धूप से मामूली राहत मिली। धार में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। शेष संभागों का मौसम शुष्क रहा। प्रदेश का सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस शाजापुर, दमोह और दतिया में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, जबलपुर, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उज्जैन, सागर और राजगढ़ में लू की स्थिति बन सकती है। राजधानी भोपाल में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विदिशा पुलिस ने बैंकों के ATM में राशि डालने के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन करने वाली कंपनी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर 11 लाख की नगद राशि और कुछ स्वर्ण आभूषण जब्त किए हैं। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने आज खजुराहो में पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह और सागर के जिला कलेक्टरों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। कटनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी महासंपर्क अभियान के अंतर्गत 7 दिवसीय समयदानी कार्य योजना नगर के सभी 45 वार्डों में शुरू हो चुकी है। सागर जिले की रेहली पुलिस ने सरकारी राशि में गड़बड़ी करने के मामले में ग्राम पंचायत हरदुआ के सरपंच और पूर्व सरपंच सहित 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुरैना जिला अस्पताल के डॉक्टर पर जिंदा व्यक्ति को मृत बताकर शवगृह भेजने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने FIR दर्ज करने की मांग की है। उज्जैन जिले में रेत के अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने 2 मशीन और 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। टीकमगढ़ में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 26 मई तक चलेगी। अध्यापकों के विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर के रोगियों को सस्ता इलाज दिलाने के लिए कैंसर की विशेषज्ञता वाले सभी अस्पतालों को एक ही व्यवस्था के अंतर्गत लाने पर जोर दिया। नीमच में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की मौत।
प्रदेश भर में शनि जयंती श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई और नौतपा आज से शुरू। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। Created with free version for non-commercial use.